वेलकम टू ग्रो मनी सॉल्यूशन। इस चैनल पर आप स्टॉक मार्केट अपडेट एनालिसिस स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं, साथ ही आपको डेली ट्रेडिंग कॉल्स भी देते हैं, एजुकेशन और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बताते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे हम कोटक बैंक के सपोर्ट रेजिस्टेंस और टारगेट के बारे में, साथ ही आपको अपसाइड में कितने टारगेट है और डाउन साइड में कितने टारगेट हो सकते हैं वो भी आपको बताया जाएगा। फिलहाल के टाइम में हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये कोटक बैंक का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। फिलहाल के टाइम में जो इसने एक कैंडल बनाई है वो कैंडल आपका जो दिख रहा होगा वो कैंडल एक हैमर कैंडल है फिलहाल के टाइम में, ठीक है। ये कैंडल क्या होता है, ये कैंडल एक रिवर्सल पैटर्न में होता है, रिवर्सल पैटर्न होता है। अगर कोई स्टॉक अगर डाउन साइड में जाता है और ये वाला पैटर्न बनता है तो वो स्टॉक रिवर्सल पैटर्न के बेसिस पे, यानी कि उसके जो कैंडल बनती है कैंडल के हाई पे अगर ब्रेक करता है तो वो अप साइड में जाता है, ठीक है। अब वही चीज़ है, अगर कोई स्टॉक अगर ऊपर की साइड में जा रहा हो और इसी तरीके की कोई कैंडल बनती है तो ये इसी तरीके की कैंडल बनने पर इसके लो को नीचे की साइड में ब्रेक करने पर ये डाउन साइड में जाता है, ठीक है। ये तो था इसके स्टॉक के बारे में। अब ये कोई भी स्टॉक के बारे में कि इस तरह का कैंडल पैटर्न बनता है तो आपको क्या करना है। अब बात करेंगे जो पैटर्न बना हुआ है फिलहाल के टाइम में, इसका जो हाई है वही इसका लगभग आपका रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है। इसका जो हाई है 2080 है और इसका जो फिलहाल के टाइम में नियर बाई जो रेजिस्टेंस है वो लगभग 284 से 285 है, 283 से 285 पॉइंट का, यानी 2 पॉइंट का रेजिस्टेंस है, ठीक है। अभी तो ये 1 डे टाइम फ्रेम का हमें 1 वीक के हिसाब हम चेक करते हैं, ठीक है। अब 1 वीक के हिसाब से अगर हम चेक करेंगे तो पहले तो 1 डे टाइम फ्रेम पे करना पड़ेगा, 1 डे टाइम फ्रेम में इसके लेवल निकालने पड़ेंगे और फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं, ठीक है। अब लेवल पे हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसका जो लेवल है फिलहाल के टाइम में वही जो रेजिस्टेंस बना हुआ है वही रेजिस्टेंस है 2085 के अराउंड का, ठीक है, 2084 से 2085 के अराउंड का, ठीक है। अब जो सपोर्ट बना हुआ है सपोर्ट भी हमारा ये लगभग आपका ये वाला जो बना हुआ है 2060 के अराउंड का एक सपोर्ट बना हुआ है। फिलहाल के टाइम में ये जो एक नो ट्रेडिंग जोन में फंसा हुआ है, ठीक है। अब इसमें इसका जो अगर हाई ब्रेक करता है तो इसके जो अपसाइड के लेवल क्या होंगे और डाउन साइड के लेवल क्या होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि लगभग ये 2085 के अराउंड का इसका एक लेवल बना हुआ है, एक रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है ये वाला, ठीक है। 85 से 86 का एक रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है, ठीक है। अब ये जो लेवल फिलहाल के टाइम में बना हुआ है वो लेवल इसने काफ़ी बार ब्रेक करने की कोशिश की है। पहला तो यहाँ से एक सपोर्ट लेने की कोशिश की है, फिर दूसरा यहाँ से एक यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस बनाया हुआ है, ठीक है। फिर वहाँ से और यहाँ पे एक जो मैंने आपको पहले बताया था वो, और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की थी और यहाँ पे भी इसने एक पूरा का पूरा फेस बनाया है अपसाइड में, बट ये अपसाइड में ब्रेक नहीं कर पाया और नीचे की साइड में वापस आ गया। अब यहाँ पे इसने एक ब्रेक किया बट अपसाइड में गया तो सही, लेकिन ये सस्टेन नहीं रह पाया और वापस नीचे की साइड में आ गया, ठीक है। ये तो था इसका एक लेवल कि हाँ इसका अपसाइड में लेवल क्या है और अपसाइड में इसके क्या टारगेट होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये कोटक बैंक का फिलहाल के टाइम में रेजिस्टेंस रहेगा। ये रेजिस्टेंस जो है फिलहाल के टाइम में 2087 का है रेजिस्टेंस। जो इसको 2087 को अगर ब्रेक करता है तो 2100 तक टारगेट है इसके। जो सेकंड टारगेट है वो 2120 का और थर्ड टारगेट है इसका 2140 को, ठीक है। अब ये जो टारगेट है वो आपको 2087 को ब्रेक करने पर तभी आपको 2100 का टारगेट लेना है, ठीक है। अब 2100 का अगर ब्रेक कर देता है 2102 या 2103 तक अगर ये सस्टेन रह जाता है तो आपको 2120 तक के टारगेट आपको दिखाई दे जाएंगे। अब 2140 तक के भी आपको टारगेट दिखाई दे सकते हैं, बट इसको 2120 से 2122 तक की क्लोजिंग देनी पड़ेगी। ये तो इसका रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस के अपसाइड के टारगेट क्या रहेंगे। अब बात करेंगे इसके सपोर्ट के बारे में और नीचे की साइड के टारगेट क्या रहेंगे। इसके फिलहाल में अभी जो नियर बाय जो टारगेट हो सकते हैं, नियर बाय जो सपोर्ट हो सकता है वो सपोर्ट आपका 2060 के अराउंड हो सकता है, ठीक है। 2063 से 2065 के अराउंड हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसने 2063 को यहाँ पर एक छोटा सा एक रेजिस्टेंस फेस भी दिया हुआ है, एक सपोर्ट फेस भी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से सपोर्ट लिया और फिर यहाँ पे एक कैंडल भी बनाई हुई है, इस तरीके की लोअर कैंडल भी बनाई हुई है और यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनाई हुई है, उसको ब्रेक करने की कोशिश की है काफ़ी बड़ी लेवल में, ठीक है। अब यहाँ से इस लेवल पे काफ़ी देर तक कंसोलिडेशन फेज में भी है, ठीक है। हो सके तो अगर इसका लेवल जो अगर देखा जाए 1 डे टाइम फ्रेम में तो 1 डे टाइम फ्रेम में 2050 है, लेकिन जो नियर बाय रेजिस्टेंस हम 2065 का रखेंगे, ठीक है। नियर बाय जो सपोर्ट है वो 2065 का ही रखेंगे। नियर बाय 2065 का इसलिए रखते हैं क्योंकि इसने काफ़ी छोटे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस दिए हैं वो 2065 पे भी कई बार दिए हैं, ठीक है। ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब 1 डे टाइम फ्रेम पे भी क्या चेक करेंगे। अब 1 डे टाइम फ्रेम पे ये चेक करेंगे हम। देखिए जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि 2065 का ये जो टारगेट दिया ये रहा 2063 से 65 तक का ये लेवल ये वाला जो लेवल दिया हुआ ये वाला जो लेवल है यहाँ पे भी
पहली जो कैंडल है ये वाली कैंडल, ठीक है, वो ये वाली कैंडल, फिर दूसरी वाली ये वाली कैंडल, फिर तीसरी वाली ये वाली कैंडल और चौथी वाली ये वाली कैंडल है जो इसके लेवल पे काफ़ी बार टच होके वापस अपसाइड और डाउन साइड के मूवमेंट दी हुई है फिलहाल के टाइम में, ठीक है। अब ये तो हो गई मतलब अपसाइड डाउन साइड में सपोर्ट की क्या बात है। अब सपोर्ट के टारगेट क्या होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये है कोटक बैंक के सपोर्ट के बारे में। अब सपोर्ट जो होगा इसका 2065 तक का होगा, फर्स्ट टारगेट जो होगा इसका 2050 का होगा, सेकंड टारगेट होगा 2030 का टारगेट और तीसरा होगा 2010 का, ठीक है। अब 2065 को तभी आपको 50 तक लेना है जब 2063 से 64 तक नीचे की साइड में अगर ये ब्रेक करता है तभी आपको 2050 तक के टारगेट लेने हैं, ठीक है। अब 2050 को नीचे की साइड में ब्रेक करता है, 49 या 48 के आसपास नीचे की साइड में आपको सस्टेन कर जाता है तो 2030 तक के ये आपको एक टारगेट दिखाई दे सकते हैं, वो भी एकदम सडन फॉल आएगा तभी आपको 2030 तक के आपको टारगेट दिखाएंगे। अब 2030 के बाद अगर सस्टेन रह जाता है तो नेक्स्ट आने वाले टाइम में आपको 2010 से लेके 2000 तक के भी टारगेट आपको कोटक बैंक में नीचे की साइड में दिखाई दे सकते हैं। तो ये तो था इसका कोटक बैंक का सपोर्ट, रेजिस्टेंस और टारगेट, साथ ही अपसाइड और डाउन साइड के टारगेट क्या हैं। इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टॉक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी की कैश, ऑप्शन और फ्यूचर की फ्री ट्रेडिंग कॉल के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। धन्यवाद।